हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्राफ्ट आइडियाज़ 99। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब हम बैग वगैरह सिलते हैं, पर्स वगैरह, शॉपिंग बैग वगैरह, तो इस तरह के पीस जब हम कोने वगैरह कट करते हैं तो उससे बच जाते हैं ऐसे। तो कई बार ये मतलब बैग से बच जाते हैं, तो कई बार तो मैं इनकी पॉकेट लगा देती हूँ बैग में। लेकिन कई बार बैग पॉकेट भी नहीं लगाते हैं, तब ये यहाँ पे देखिए इस तरह के पीस बच जाते हैं। तो ये कुछ दिन पहले, मतलब कुछ महीने पहले, मैंने 2 बैग सिली थी इसी कपड़े में से। तो उसके मतलब पीस हैं, तो ये 8 बचे थे, 8 पीस हैं मतलब इस तरह के। तो इनको हम देखिए इस तरह से स्टिच करेंगे। अभी मेरे को दो दो लगाकर या फिर शॉपिंग बैग अंदर लगाकर तो किसी भी तरह से ले सकते हैं। पर इसमें तो जो चावल आटे की बोरी होती है, कट्टा, वो लगाया हुआ है। तो बस यही है इसका मतलब, जो वेस्ट है ये मतलब, तो इसका हम यूज करके कुछ अच्छा बनाएंगे। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई इसकी देख सकते हैं, लंबाई इसकी 12 इंच है और 8 इंच के 7 इंच के लगभग इसकी चौड़ाई है। अब लेंगे हम जिप, और इसको देखिए इस तरह से लंबाई में जोड़ लिया है और इस तरह से हमने जिप ली है। तो जिप को हमने इसके इसके ऊपर मतलब सीधी रखा है और हमारी तरफ से जिप है उल्टी। और यहाँ पे एक कपड़ा और रख दिया इसके ऊपर और पलटेंगे इस तरह से, जिप को सीधी करेंगे और इस कपड़े को मोड़ देंगे अंदर की तरफ। तो जो मतलब इसका मार्जिन है, जो रफ धागे वगैरह हैं, तो वो भी नहीं दिखेंगे और टॉप स्टिच भी लग जाएगी जिप के ऊपर। अब आप देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, आप इसमें 3 तरफ की सिलाई और लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे सिलाई नहीं लगा रही हूँ। और ये जो जॉइंट है इसके, तो जहाँ जहाँ पे हमने इन तीनों पीसों को जोड़ा है, तो 2 जॉइंट बीच में आए हैं, जो जहाँ पे हमने टॉप स्टिच किए, तो वहाँ पे हम इस तरह की पतली सी कोई लेस लगा देंगे। तो कोई भी आप साड़ी से उतरी हुई जो लेस अगर अक्सर पड़ी रहती है, मतलब ब्लाउज वगैरह से निकाली हुई, तो लगा सकते हैं। इस तरह से लगाने के बाद में, और साइड में देखिए सिलाई नहीं कर रखी है हमने, और एक 2-2.5 इंच मतलब 1.5-2 इंच चौड़ी पट्टी लेकर ऊपर से सिलते हुए इस तरह से लगाएंगे। तो ऊपर से हमने किनारी है पट्टी की, तो किनारी पे हमने इसे मतलब इस पट्टी को मोड़ा नहीं है, नीचे से मोड़ दिया है। इसकी उल्टी नीचे की तरफ पलट के इसको लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जब हमने पट्टी लगाई तो इसमें इसकी जो साइड की सिलाई है वो सिलाई भी हो गई और पट्टी भी लग गई। अब यहाँ पे दूसरी सिलाई लगाएंगे तो इस पट्टी को मोड़ देंगे, तो ये पाइपिंग हो गई है। और इस तरह से ये फिनिशिंग से मतलब ये जो पर्स है अच्छा सा दिखता है। इस तरह के पाउच बनाकर आप सेल भी कर सकते हैं और बहुत सारा सामान इनमें भर के रख सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो बहुत यूजफुल होते हैं ऐसे पाउच। दूसरी तरफ की पाइपिंग भी इसी तरह से हम कर लेंगे। और जिप हमने उस कपड़े को पलट के जिस पे हमने दूसरी तरफ की जो जिप लगाई है उस पर भी हमने टॉप स्टिच की है। तो दोनों तरफ की टॉप स्टिच करने के बाद में, और यहाँ पे साइड की पाइपिंग कर दी है। आप चाहें तो इसमें साइड में एक छोटा सा लूप लगा सकते हैं, एक हैंडल लगा सकते हैं पकड़ने के लिए, और या फिर मतलब दोनों साइड में हैंडल लगा सकते हैं। और ऐसा आप बड़ा भी बना सकते हैं। और नीचे इसका बेस बनाने के लिए 1 इंच इस तरह से या 1.25 इंच का इस तरह से मतलब साइड में सिलाई लगाकर नीचे की तरफ है और उसको स्टिच कर सकते हैं। तो मतलब इसका बेस मतलब अच्छा सा बन जाएगा। और वैसे भी देखिए इसमें सारा मतलब बहुत कुछ डाल सकते हैं, सारा सामान। तो इस तरह से वेस्ट जो हमने ये पीस पड़े थे बैग के, इनका ही रीयूज बताया है। तो बहुत सुंदर ये और मजबूत सा एक पाउच बन गया है। और ऐसे पाउच आप मतलब बच्चों को देते हैं बनाकर, गर्ल्स वगैरह को, तो अच्छे लगते हैं। देखिए बहुत ही यूजफुल है। तो अब अगला जो हमारा आइडिया है ये यहाँ पे पुराने कपड़ों को लेकर है। तो पुराने कपड़े यहाँ पे देखिए बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये टी शर्ट ली है मैंने, पुरानी है, बेकार सी। तो यहाँ पे देखिए 4 इंच मतलब 4 उंगल चौड़ी अंगुली नाप के लिया है। तो इस तरह से इसमें से पट्टी कट करेंगे। तो कम ज़्यादा चौड़ी पट्टी आप इसमें से अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जितना भी कपड़ा इस टी शर्ट में से निकल पाएगा ये हम निकाल लेंगे, इतनी सारी पट्टियाँ। और बाजू को भी कट करके इसमें से 1-2 पट्टी निकले, एक पट्टी निकलेगी एक बाजू में से, तो 2 बाजू में से 2 पट्टी निकाल लेंगे। अब हमने पुरानी ये रफ सी पैंट ली है बेकार सी, इसको मोड़कर यहाँ पे देखिए, तो जहाँ पे इसकी जो पॉकेट आती है तो ख़त्म होती है, वहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। पुराने कपड़ों को लेकर मैंने बहुत सारे आइडिया अपने चैनल पे शेयर कर रखे हैं। तो बैग पर्स भी हैं और पायदान वगैरह, डोरमेट वगैरह भी बनाए हुए हैं। तो बहुत सारे वीडियो आपको मतलब इन्हीं कपड़ों को यूज करके बनाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे से जो इसकी मोड़ाई थी वो भी कट कर दी। तो नीचे से इसकी जो चौड़ाई है वो 8 इंच की 7 इंच के लगभग है। और ऊपर से यहाँ पे देखिए ये है कम से कम 10-11 इंच। तो बीच में हमने एक लंबी सिलाई लगा दी है। और बीच में जो जॉइंट था इसका, मतलब जितना भी मार्जिन का कपड़ा था मतलब पेंट का,
तो वो मार्जिन का कपड़ा हमने कट कर दिया, क्योंकि बाद में मतलब थोड़ा सा मोटा सा कपड़ा हो जाता है। जितना भी एक्स्ट्रा है टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा उसको कट कर देंगे। और ये जो सिलाई हमने लगाई है उसमें हमने मार्जिन को कट करके एक टॉप स्टिच बीच में लगा दी है। और इसके ऊपर आप चाहें तो जो चावल आटे की गेहूं की बोरी होती है वो भी रख सकते हैं, या फिर कोई और मोटा कपड़ा रख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे देखिए लिया है शॉपिंग बैग। तो इसका जो मतलब ये हत्था है, हैंडल है पकड़ने का, उतना उतना ऊपर से हम कट कर देंगे। और थोड़ा सा ये इसको देख सकते हैं रख लिया है। अब यहाँ पे देखिए जो खुली वाली साइड है, जिधर से मतलब बंद वाली साइड नहीं है पैंट की, उधर से हमने लिया है कम से कम 2 इंच 1.5 इंच। और ये जो साइड है इसकी जो बंद वाली, जिधर से पैंट बंद है, सिलाई लगाई हुई है और जॉइंट भी है अंदर, तो यहाँ पे हमने 1 सवा इंच चौड़ाई में कपड़ा एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो एक्स्ट्रा किस लिए रखा है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो इसमें देखिए चारों तरफ इस शॉपिंग बैग को हम सील देंगे इसके ऊपर। और फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत और भी एक्स्ट्रा टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा होगा उसको हम कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरह से सदुपयोग हो जाएगा इस पैंट का भी। और भी टी शर्ट वगैरह शर्ट वगैरह मैंने कट कर रखे हैं, तो उन्हीं का ही सदुपयोग करके हम, और उसमें फिर एक्स्ट्रा जितना भी पार्ट होता है, कॉलर वगैरह टी शर्ट के साइड है और जो पैंट का एक्स्ट्रा भाग है वो हम फेंक देते हैं। और ये 3.5 इंच 4 इंच चौड़ी, जितनी भी चौड़ाई में पट्टी आप लेना चाहें उतनी ले सकते हैं। तो ये शर्ट की पट्टी है जो कट की है। और ये जो मतलब इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें हमने इसी शर्ट को काम में लेकर कुछ अच्छा सा बनाया है, तो उसी में से ये कपड़ा बचा हुआ है, तो इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, कुछ काम में ले लेंगे। पट्टी को लगा दिया है। तो उल्टी सीधी तरफ से शर्ट का जो कलर है फेट है, तो उसी तरफ से हमने ऊपर को रखा है जो फेट कलर है उसको, और जो डार्क कलर है तो उसको हम सीधे की तरफ रखेंगे। मतलब एक बार उसको नीचे की तरफ रखा है और सारी पट्टी को हमने जो ये कपड़ा जो लास्ट होता है वहाँ पे हमने रखा है। फिर उसको पलटने के लिए इस तरह से पलट दी है पट्टी को। और उसके बाद में उसके ऊपर दूसरी पट्टी रखी है ये आसमानी कलर की, और स्टिच कर दिए। तो आधा इंच 1.25 इंच का मार्जिन देते हुए उसके ऊपर रखते हुए स्टिच कर देंगे। और ये कपड़ा है बनियान का, तो हमने डबल ही लिया है। तो कोई पतला ज़्यादा कपड़ा दिखे उसको डबल लेना है, उसके बाद में इसको स्टिच करना है। और उसके बाद में इस पट्टी को फिर से रखते जाएंगे। तो जितनी भी पट्टियाँ इसके ऊपर लगती जाएंगी हम इस तरह से लगाते जाएंगे। और इसके ऊपर हम जहाँ तक हमने शॉपिंग बैग लगाया है वहाँ तक हम सारी पट्टियों को इसमें स्टिच कर लेंगे, लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये मतलब आप एक बहुत बड़ी साइज का भी ये ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। ये हम बना रहे हैं पायदान डोरमेट। तो आप मतलब ये दरी जैसे बनती है बड़ी सी चटाई, तो वैसे बड़ी सी भी बना सकते हैं, कोई टेबल मैट भी बना सकते हैं, या फिर कहीं भी आप बिछाने के लिए। तो इस तरह से होता ही है कि मतलब जो हमारे पुराने कपड़े होते हैं बेकार से, इनका सदुपयोग हो जाता है। ऐसे कैसे पूरे कपड़े मेरे पास 3-4 बैग मतलब इस तरह के कपड़ों के भरे पड़े हैं। तो सभी का मतलब इस तरह से मैं उनका सबका यूज करके और कुछ न कुछ बनाऊंगी और सारे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से। और नीचे आप इसका अगर जीन्स का कपड़ा लगाते हैं बेस में, भारी सा कोई कपड़ा, तो आपको ये शॉपिंग बैग, चावल आटे की बोरी, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है बीच में। और मैंने यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल पैंट ली है, ज़्यादा भारी नहीं है, तो इसलिए मैंने ये शॉपिंग बैग बीच में इसमें लगाया, तो ताकि ये जो पायदान है ठीक अच्छा सा बने, मजबूत सा। तो जितना भी कपड़ा जो चारों तरफ की इस पायदान पे हमने सिलाई लगाई है एक बार इन पट्टियों पे, उसके बाद में हमने यहाँ पे देखिए इसकी मोड़ाई करेंगे। हमें इसकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा हुआ है इसकी हम मोड़ाई करेंगे। टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा कट करने के बाद में इसको इस तरह से, जो खुली वाली साइड है पेंट की उधर से हम इसको इस तरह से 2 बार मोड़ेंगे। और जो बंद वाली साइड से हमने जो 1 सवा इंच कपड़ा छोड़ा हुआ उसको हम एक ही बार मोड़ेंगे। और यहाँ पे मोड़ते टाइम मतलब मोटा सा लगे इस कोना, मतलब कई बार बहुत मोटा सा कोना हो जाता है, एक तो जॉइंट हो जाता है पैंट का, और फिर ऊपर से हम इसको डबल है पैंट, और इसको मतलब डबल मोड़ते भी हैं तो कोना बहुत मोटा हो जाता है, मशीन चलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने क्या किया, ये देखिए मतलब इसका जो जॉइंट है अंदर का, तो एक भाग इसका नीचे का पैंट का रख लिया है, और एक भाग हम जो जॉइंट वाला है उसको हम कट कर देंगे। अब उसके बाद में इसकी मोड़ाई करेंगे, तो इससे मतलब ये मोटा नहीं रहेगा कपड़ा बिल्कुल भी, क्योंकि डबल मोड़ते हैं तो बहुत मोटा कपड़ा हो जाता है, मशीन नहीं चलती है, सुई टूट जाती है। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसको मोड़ेंगे,
और डबल सिलाई, मतलब इसको आराम से ये मतलब कोना जो है बहुत मोटा नहीं होगा, इसके ही लेवल का होगा जो पूरी मोटाई होगी। और हम चारों तरफ इस पायदान की मोटाई कर लेंगे। और तो ये आप बराबर बराबर इसके पट्टी के कट कर सकते हैं कपड़ा। उसके बाद में जो साड़ी की पुरानी लेस होती है या फिर दूसरा कोई कपड़ा लेके इसकी पाइपिंग, इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं चारों तरफ से। पर मैंने इसी पैंट में से एक्स्ट्रा रखा हुआ कपड़ा और उसी को ही मोड़ कर मैं चारों तरफ की सिलाई मैंने कर ली है मोड़ाई इसकी। तो फ्रेंड्स बहुत ही मतलब अच्छा सदुपयोग हो गया इन पुराने कपड़ों का, शर्ट वगैरह का, टी शर्ट, बनियान। तो यहाँ पे देखिए कुछ अच्छा सा बना कर के इसको यूज भी कर सकते हैं घर में, और एक बहुत ही मजबूत सा पायदान बन गया है। और